मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से अहमदाबाद से गुजरात से प्रेम भरा नमस्कार। हम सब अभी कोविड-19 की महामारी से बहुत प्रभावित हो गए हैं और काफ़ी हद तक का हम लोगों ने सहन किया है। पर एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, हर सिक्के की दो पहलू है। इससे हमें कई चीज़ जानने को मिली है, जैसे कि डिटेल में नहीं बात करें तो एक डिजिटल माध्यम में हम काफ़ी इम्प्रूव हो पाए हैं। हम अपने आप को आपके साथ डिजिटली दुनिया के साथ बहुत अच्छी तरह से कोविड-19 की वजह से कनेक्ट हो पाए। सो आज मैं डिजिटल माध्यम से आपको मेरी जो श्रीजी कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल है, जिससे हम लोग और मेरी टीम लीक प्रूफ इंडिया एंड हेल्दी इंडिया बनाने का जो मिशन के साथ चल रही है, वो सीरीज में हम वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में, प्लांटर वाटर प्रूफिंग, प्लांट्स का वाटर प्रूफिंग, प्लांटर जब बनाते हैं उसका वाटर प्रूफिंग कैसे होना चाहिए, वो आज हम आपको बताएंगे। उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरा आपकी दुआ से बस काम हो रहा है, करते हो तुम सब कन्हैया पर नाम मेरा हो रहा है। क्योंकि ये वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, मेरा जो मिशन है लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया, उसमें जिस हिसाब से मुझे आप लोगों का साथ और सहकार मिल रहा है और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी कैरियर के जो 20 साल इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें से आप लोगों को, लेमैन को, पीएमसी वालों को, कंसल्टेंसी सर्विसेज को, बिल्डर्स, डेवलपर्स को काफ़ी कुछ दे पा रहा हूँ। अभी वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ के लिए हम डिजिटल माध्यम से आज प्लांटर वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। वाटरप्रूफिंग ऑफ प्लांटर एरिया। सो हमें जो प्लांटर बनाना है या जो प्लांटर हमारा लैंडस्केप डेवलपर या लैंडस्केप कंसल्टेंट जो चाहता है उस हिसाब से बनाने के लिए उसका वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए, उसमें सबसे पहले जो एरिया में हमें प्लांटर बनाना है उसका ब्रिक मेसनरी, आरसीसी जो भी बनाना है वो हमें सब कंस्ट्रक्ट करके उसके वही एरिया में हमें जो भी कंसील्ड पोर्शन आ रहा है, बोरवेल आ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की पाइप आ रही है, प्लम्बिंग की कोई लाइन है, जो भी है वो सब हमें इंस्टॉल कर देना चाहिए। उसके बाद हमें उसमें नेकेड पॉन्टेस ले लेना चाहिए। वो नेकेड पॉन्टेस लेने से हमें ये पता चलता है कि जो भी स्ट्रक्चर, फ्लोर एरिया, पोडियम एरिया और जो भी स्ट्रक्चर है वो कितना वीकन है वाटरप्रूफिंग के माध्यम से, कि उसमें कितना लीकेज या कितना सीपेज हो रहा है। सो ये नेकेड पॉन्टेस लेने के बाद 3 दिन के बाद, 3 से 7 दिन हमारे पास टाइम है, तो 7 दिन के बाद हमें उसमें आइडेंटिफाई करके अगर लीकेज है तो सीमेंटियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए या फिर पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए। ये पहला स्टेप होने के बाद हमें उसी एरिया में बेसिक क्लीनिंग करना चाहिए। बेसिक क्लीनिंग उसके आसपास में एरिया में करना चाहिए और उसका डीप क्लीनिंग होना चाहिए कि जिसमें डस्ट फ्री एरिया हो जाए। ये जो है वो मेरी एक साइट है अहमदाबाद की, एसजी हाईवे के पास, वैष्णो देवी सर्कल के पास की एक साइट है, जहाँ ये प्लांटर एरिया है। उसके आसपास का एरिया जो है वो गार्डन एरिया है और उसमें हमने ये बेसिक क्लीनिंग किया है और ये डीप क्लीनिंग किया है। वो प्लांटर का इनर एरिया आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा डीप क्लीनिंग हुआ है। अभी वो डीप क्लीनिंग हो जाने के बाद हमें चेक करना चाहिए कि यहाँ कोई क्रैक्स है, तो आप देख पाओगे कि वो डीप क्लीनिंग एरिया करने के आउटर साइड पे ये सब क्रैक्स है। ये जो वाइट दिख रही है वो सब क्रैक्स है, जो एक्चुअली क्रैक अभी ये फोटो में जो आप देख पा रहे हो वो क्रैक है, वो हम लोगों ने ओपन वी ग्रू में ओपन किया हुआ है। उसको हम 7-8 तरीके से भर सकते हैं। क्रैक एक्स पाउडर से भर सकते हैं, क्रैक फिलर से भर सकते हैं,
एक्रेलिक बेस पिलर से भर सकते हैं, पीएमएम या पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से उसको भर सकते हैं, फाइबर नेट के सैंडविच कोट करके उसको भर सकते हैं, एपॉक्सी बेस मटेरियल से भी हम उसको भर सकते हैं, सीलेंट माने पॉलीसल्फाइड या पीयू सीलेंट से भी उसको भर सकते हैं, एज वेल एज टैप जॉइंट सिस्टम के सैंडविच कोट से भर सकते हैं। अभी ये साइड पे आप ये फोटो में देख पाओगे कि ये जो हमने वाइट कलर का आपको जो भी शेप दिख रहा है वो क्रैक फिलिंग एक्रेलिक बेस क्रैक फिलर से हमने भरा हुआ है। इस हिसाब से हमें क्रैक को भर देना चाहिए, फिलअप कर देना चाहिए। उसके बाद हमें जहाँ भी जंक्शंस आते हैं वो जंक्शंस एरिया को ट्रीट करना चाहिए। जंक्शंस एरिया हम फाइबर नेट से कर सकते हैं सैंडविच कोट करके, या टैप जॉइंट सिस्टम के सैंडविच कोट करके कर सकते हैं, जिससे जो भी पोडियम एरिया है या कोई हाइट लेवल पे प्लांटर है उसका एरिया है, या टेरेस प्लांटर है, रूफ लेवल पे प्लांटर है, तो वो उसका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होना है, उसमें ये फाइबर नेट या अपना टैप जॉइंट सिस्टम उसको सस्टेन कर पाता है। इसलिए ये टैप जॉइंट सिस्टम हमें जंक्शंस पे कर देने चाहिए। जंक्शंस पे टैप जॉइंट सिस्टम होने के बाद हमें फिलेट माने वाटा करना चाहिए। वो फिलेट हम 1:4 या 1:3 सीमेंट एंड मोर्टार से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसी प्लांटर में हम लोगों ने ये फिलेट किए हुए हैं। इसके नीचे फाइबर नेट की सैंडविच कोट सिस्टम है, डीप क्लीनिंग किया, उसके बाद सैंडविच कोट सिस्टम करके उसमें नेट वाटा कर दिया जंक्शन पे। इसके बाद अभी फिलेट सीमेंट मोर्टार वाटा किया हुआ है। अभी इसके ऊपर एक प्राइमर का कोट भी किया हुआ है। उसके बाद हमें आप देखोगे तो उसमें जो भी बोर होल थे वो उन्होंने सस्पेंडेड पाइप डाल दिए हैं, जिसका ये पाइप का कनेक्शन नीचे बेसमेंट पार्किंग में होते और बाहर ड्रेनेज में जा रहा है। अभी ये पाइप का हमने बोरहोल पाइप को इंसर्ट करके अच्छी तरह से बिटुमिनस टैप से जो स्लैब है वो एरिया में भरा हुआ है, एज वेल एज जो पाइप और आरसीसी का फ्लोर है उसकी जो जगह है उसमें जो गैप है उसमें सीमेंटेशियस नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट से भरा हुआ है। ये हमारा बोरहोल का पैकिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख पाओगे ये फोटो में कि हम लोगों ने यहाँ पाले किए हैं सीमेंट सेंड के, जिससे हम ये बोरहोल का सिर्फ पॉन्ड टेस्ट करेंगे कि जिसको हमें पता चले कि ये बोरहोल हमारा 100% फुल प्रूफ हुआ है कि नहीं। सो ये आप देख सकोगे। यहाँ आउटर साइड पे भी ऐसा एक बोरहोल है, वो भी हम पाले में सीमेंट सेंड के पाले करके उसको पहले पॉन्ड टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमारा सबसे पहला जो वीकन पॉइंट है बोरहोल का वहाँ से क्लियर हो जाए। ओके, अभी हम लोग बोरहोल चेक कर लिया, उसके बाद हमें वाटरप्रूफिंग कोटिंग करना है। तो वाटरप्रूफिंग कोटिंग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यही एरिया में हम पहला प्राइमर कोट करेंगे। जो अभी मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ वो मेरा अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख पाओगे, जो 4 नंबर का जो मेरा ऑप्शन है कोटिंग का, उसमें 5 लेयर सिस्टम है, उसमें से पहला प्राइमर वाला कोट किया है। उसके ऊपर ये नेट फाइबर मैश लगा रहे हैं, कोटिंग विथ प्राइमर एंड कोटिंग विथ नेट, माने ये फोर्थ ऑप्शन में 2 कंपोनेंट कोटिंग में प्राइमर और नेट किया हुआ है। उसके बाद 3 कोट्स उसके ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑलवेज ईच एंड एवरी कोट शुड बी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, वो करना चाहिए। अभी ये हम लोगों ने फाइनल फिनिश कोट कर दिए। आप देख पाओगे कि ये फाइनल कोट फिनिश बाकी के 3 कोट जो इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड से कर दिए। ये इसलिए आउटर साइड किया हुआ है कि बाकी के एरिया में भी इनका गार्डन है, ये प्लांटर है और ये गार्डन है। अभी आप देख पाओगे कि हम इसमें जैसे रूटीन में एपीपी मेम्ब्रेन 3 से 4 mm की जो टॉर्कन वेल्डिंग से चलती है वो करते हैं प्राइमर लगा के, फिर बिटुमिनस कोटिंग भी करते हैं। बिटुमिनस के 3 कोट करके सैंड स्प्रिंकल कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन के 3 कोट करते हैं, एज वेल एज जो डिटेल में मैंने आपको समझाया 2 कंपोनेंट के 5 लेयर सिस्टम प्राइमर प्लस नेट प्लस 3 कोट करते हैं, एज वेल एज अभी SBS मॉडिफाइड मेम्ब्रेन मिलती है जो एंटी रूट होती है, वो एम्बेडेड उसका टॉप साइड का लेयर होता है वो जियो टेक्सटाइल वाला होता है,
उसके भी सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन से पूरा प्लांटर को बॉक्स पैक कर लेते हैं। और 6-1 इज पीयू कोटिंग, प्राइमर प्लस 2 कोट करके पीयू कोटिंग से भी हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। अभी ये हमारा फाइनल वाटरप्रूफिंग कोटिंग हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अभी तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख देख के मुझे भी कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आपको भी पता चल जाएगा कि एज हमारा एज फार एज आवर वाटरप्रूफिंग सिस्टम इज कंप्लीट, देन वी हैव टू कवर इट अप, कि हमको उसको किसी भी हिसाब से कवरिंग करना है। कवरिंग करने के लिए हम उसको नॉन वोन जियो टेक्सटाइल करेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद हम उसके ऊपर फ्लोर है, फ्लोर एरिया पे प्रोटेक्शन लेयर अबाउट फ्लोर एरिया हम इंडिया वाटरप्रूफिंग करेंगे। इंडिया वाटरप्रूफिंग हम इसलिए यहाँ करेंगे कि यहाँ स्लोप ज़्यादा देना है, माल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए लेवल ऊंचा है बोरहोल पाइप का। इंटरनल एरिया में जहाँ कम है वहाँ स्क्रीड कर सकते हैं 1:2:4 करके उसमें। और इंडिया वाटरप्रूफिंग या स्क्रीड या आईपीएस में सब में इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड डालना कंपलसरी है, फिनिश फ्लोर, फिनिश अनफिनिश लेवल पे एज वेल एज फिनिश लेवल पे। ये दोनों हो जाने के बाद आउटर साइड पे, उसी प्लांटर के आउटर साइड में हमने इनर साइड एज वेल एज आउटर साइड पे फाइनल प्लास्टर किया है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड से। माने हमने पूरा वाटरप्रूफिंग बॉक्स पैक इनर साइड से कर दिया, फ्लोर पे इंडिया वाटरप्रूफिंग कर दिया इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड के साथ। एक्सटर्नल साइड दोनों साइड, यहाँ बाहर गार्डन आ रहा है इसलिए ये प्लांटर में हमने प्लास्टर कर दिया, माने वॉल साइड पे हमने प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर ये सब हो जाने के बाद हमें उसका पॉन्ड टेस्ट ले लेना चाहिए। वो पूरे का पूरा प्लांटर का पॉन्ड टेस्ट लेना चाहिए। ये पॉन्ड टेस्ट मिनिमम 3 days to 7 days 72 कलाक से 7 दिन, 3 दिन से 7 दिन तक लेके हमें क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि जिससे कहीं कोई लीकेज आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमें उसको सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग से या फिर पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग से या कोटिंग से उसको रेक्टिफाई करके फिर दोबारा पॉन्ड टेस्ट अगर लग रहा है ज़रूरी है तो उसको करना चाहिए। ये करने के बाद हमारा ये प्लांटर 10 से 15 साल तक टिकने के लिए 100% फुल प्रूफ वाटरप्रूफ सिस्टम के साथ रेडी हो गया है। अभी ये पॉन्ड टेस्ट होने के बाद हमें ये प्लांटर है जिसमें 24/7 पानी रहने वाला है, इसलिए हमें स्पाउट के हिसाब से ये ड्रेन बोर्ड डाल देने चाहिए। और ड्रेन बोर्ड के साथ हमें नॉन वोवन उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल नेट बिछा देनी चाहिए स्पॉट वेल्डिंग करके। अभी आप ये मेरी जो वाटरप्रूफिंग अभी मैंने आपको इसमें बताई थी उसमें 6 नंबर का जो मैंने बताया था कि 5 नंबर का जो SBS मेम्ब्रेन वाला, ये सेल्फ एडेसिव एंटी रूट SBS मेम्ब्रेन है जो सेल्फ एडेसिव होता है। उसका बैक साइड का लेयर आप निकाल के उसको सीधा रोल के हिसाब से स्टिक कर सकते हो और एक रोल के हिसाब से दूसरे रोल पे आप 50 mm से 100 mm तक का ओवरलैप करके उसको फाइनलाइज कर सकते हो, जिससे आगे की साइड आपको जियो टेक्सटाइल एम्बेडेड दिखे और पीछे की साइड आपकी APP माने एंटी रूट APP का हाई वर्जन एंटी रूट सिस्टम वाली मेम्ब्रेन मिलती है। वो 3 mm से लेके 4 mm तक होती है। ये मेम्ब्रेन लगा के आप वॉल में, फ्लोर पे ऐसे भी कोटिंग कर सकते हो, जो ऑप्शन मैंने आपको एक बताया हुआ है। इसमें ये फोटो जो है वो SBS मेम्ब्रेन का, एंटी रूट मेम्ब्रेन का है, ठीक है। अभी ये हो जाने के बाद हमें उसमें ग्रोइंग मीडियम माने जो भी हमें प्लांट उगाने हैं वो उसमें फिलिंग ग्रोइंग मीडियम डाल देना चाहिए और उसके बाद प्लांट्स को उसमें भर देना चाहिए। इससे हमारा जो फाइनल जो रिक्वायरमेंट है, हमारा लैंडस्केप डेवलपर का, लैंडस्केप कंसल्टेंट जो चाहता है उस हिसाब से वो प्लांट्स ऐसे फाइनल फिनिश प्लांटर दिखते हैं हमें। माने ये प्लांट्स हमें एज लास्ट लॉन्ग हमारे साथ 15 साल तक रह सकते हैं। हमें उसको रूटीन में मेंटेन कर देना चाहिए और कहीं भी कुछ भी आगे पीछे अगर कोई ऑल्टरेशन की वजह से या कोई रिक्वायरमेंट की वजह से कहीं कोई तोड़फोड़ हो रही है या ब्रेकिंग हो रहा है तो
हमें 100% एश्योर होके वो बिल्डर को, डेवलपर को, या ये सोसाइटी हैंडिंग ओवर हो गई है तो उसके चेयरमैन, सेक्रेटरी या उसमें जो भी काम करते हैं, जो मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को, अगर उसको अपने सुपीरियर लेवल पे अवेयर करके उतना पोर्शन रेक्टिफाई कर देना चाहिए, तो उसकी जो 15 साल की, 10 साल की सर्विस लाइफ में उसमें फिर से वो सर्विस लाइफ पूरी मिल सके। सो इस हिसाब से हम प्लांटर के वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। माने कोई भी लेवल हो, पोडियम लेवल हो या फ्लोर लेवल हो या टेरेस लेवल के प्लांटर को हम 100% लीक प्रूफ बढ़िया सा बना सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मेरा ये वीडियो सुनने के लिए। मेरे साथ लीक प्रूफ इंडिया, हेल्थी इंडिया की मूवमेंट में जुड़े रहिए। अपने मित्रों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी सिविल इंजीनियरिंग या जो भी लेमैन लोग, जो भी बच्चे, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनको ये जानकारी के हिसाब से कोई ना कोई लाभ मिल रहा है, वो उसका अवेयरनेस लेके उसको शेयर करके बहुत 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 बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझे, मौलिक चौकसी को, मेरे ईमेल आईडी info@srijiwaterproofing.com पे भेज सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.srijiwaterproofing.com। और उसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे उसमें कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आपका साथ, सबका साथ मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं ये वीडियो को और ये इंडस्ट्री को लीक प्रूफ बनाने में जल्द से जल्द और बेहतर कर सकूं। सो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।